गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और समझ रहे थे। आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, रोमन में 1 2 3 लेसन 3 का यह क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करें। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सही उत्तर का सही का चिन्ह लगाना है। इसमें से कौन सा सही है, इसमें सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा दिया गया है। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान होगा, ठीक है। एक का कितना है जी, 0 डिग्री, और दूसरे का 40 डिग्री सेल्सियस है। यह भी जल है, यह भी जल है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि 10 डिग्री से कम हो जाएगा। क्या यह 10 डिग्री से कम होगा? ये बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि 40 डिग्री दूसरा वाला है, ठीक है। दूसरा जो है 40 डिग्री से अधिक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि दूसरा वाला क्या है जी, 40 डिग्री तक उसका है तापमान। और तीसरा जो है 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है। 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच, और घ में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो होना चाहिए ग नंबर होना चाहिए, या इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, घ नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसका तापमान, पूरे जल का तापमान जो हो जाएगा कितना, 0 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा जी, इसका आंसर जो होगा घ नंबर होगा, ठीक है। बहुत सारा बुक में जो दिया गया है क्या चीज, ग नंबर दिया गया है आंसर, ठीक है। लेकिन आंसर क्या होगा कि घ नंबर होगा। 0 से कितना हो जाएगा जी, 0 से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना, 40 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क में दिया गया है चालक के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा। दूसरा दिया है ख नंबर में चालक के कारण गर्म हो जाएगा। तीसरा दिया है कि कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और घ नंबर दिया है सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताए थे लकड़ी और प्लास्टिक जो होता है वह क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, न कि सुचालक। तो ये जो है लकड़ी जो होता है उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ग नंबर, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद से तीसरा दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालते हैं, यानी जल जो है कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है जी, 20 डिग्री सेल्सियस जल का है, और 20 डिग्री सेल्सियस का है जी लोहा का तापमान है, ठीक है। 20 डिग्री किसका है, तो जल का है, और 20 डिग्री किसका है, तो लोहे का है। तो एक चीज आप लोग समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि जल को
या किसी भी पदार्थ को, जैसे ठंडे पानी को या गर्म पानी को, कोई गर्म पानी जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दीजिए, ठीक है, और कुछ पानी को लेकर के गर्म जल में मिला दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा जी, उसका तापमान जो होगा गर्म जल का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो गर्म जल का तापमान कितना था जी, 20 डिग्री, और ठंडे पानी का तापमान कितना था, 0 डिग्री। ऐसे समझा दे आप लोग, मान लीजिए कि ये 10 लीटर पानी है जिसका तापमान कितना है जी, 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे पात्र में पानी 40 लीटर है जिसका तापमान है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस 10 लीटर को 40 लीटर में मिलाएंगे तो इसका तापमान क्या हो जाएगा जी, तापमान घट जाएगा, क्योंकि इसका 0 डिग्री था और इसका जो था कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, इसका जो था 30 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। इसलिए इसका तापमान जो होगा क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही जो है इसमें जब दोनों अगर समान रहेगा तो क्या होगा जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गर्म जल भी कितना है जी, 20 डिग्री सेल्सियस, और लोहा भी कितना है जी, 20 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इस पर क्या पड़ेगा जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए क में दिए गए छड़ का तापमान बढ़ जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद ख में दिए गए पानी का ताप बढ़ जाएगा, ये भी गलत है। उसके बाद ग में दिए गए दोनों का ताप बढ़ जाएगा, ये भी गलत है। और घ में दिए गए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये क्या होगा जी, यही आंसर हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का तापमान क्या है, तो बराबर है, ठीक है। ये चीज हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आप लोग को टेस्ट में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको रिवीजन करवा दें। देखिए टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, ऊष्मारोधी का उदाहरण होता है या ऊष्मारोधी के उदाहरण है। ऊष्मारोधी का उदाहरण क्या चीज है जी, तो ऊष्मारोधी का उदाहरण जो है प्लास्टिक हो गया, लकड़ी, ऊष्मारोधी का उदाहरण है। मतलब ऊष्मा इसमें क्या करेगा जी, प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा जी, सी नंबर सही होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिए थे, ऊष्मारोधी का उदाहरण नहीं है, ठीक है, जिसमें ऊष्मा प्रवेश कर जाए, तो क्या होगा जी, यह होगा इसमें क्या, डी नंबर, यानी लोहा, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिए थे, भोजन का चबाना कहलाता है, क्या होगा जी, मुख गुहिका, ये नंबर सही होगा। उसके बाद चौथा नंबर दिए थे कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है जी, तो 206, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत की लंबाई होती है, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है जी, तो 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर जो होता है इसकी लंबाई होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो है कल और हम लोग जानकारी करेंगे, समझिए।